नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की। इसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए है, यानी डिप्लोमा, पैरामेडिकल और नर्सिंग के छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक डिजी शक्ति की पोर्टल है जिसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आइए पूरी डिटेल में हम आपको समझाते हैं। देखिए, ये एक नोटिफिकेशन है जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से 10 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया, यानी आज से करीब 6-7 दिन पहले। आप देखिए, इसमें कहा गया कि निदेशक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य समस्त नर्सिंग एंड पैरामेडिकल संस्थान, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट हों, यानी सभी के लिए। और इसमें निर्देश दिए गए। अब देखिए, जो विषय है इसका यहीं से स्पष्ट हो जाएगा और आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक एक चीज़ को समझेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारी एवं छात्राओं संबंधी सूचना के संबंध में, यानी 2 चीज़ें इसमें प्रोवाइड करानी है कॉलेज को। एक तो अपना नोडल अधिकारी देना है जो नामित रहेगा, वितरण करने की जिम्मेदारी उसकी होगी, और उन छात्रों का डाटा होगा, यानी उन छात्रों की सूचना होगी, पूरी की पूरी सूचना होगी जिन छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे कि जो शासनादेश है वो इस शासनादेश का जिक्र किया गया। अभी हम इस शासनादेश के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पर उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि अगर स्मार्टफोन वितरण योजना हेतु नोडल अधिकारी की सूचना यदि पूर्व में आपके द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है तो शिक्षण संस्थान के स्तर से आप नोडल अधिकारी नामित करते हुए संबंधित विवरण यथा नोडल अधिकारी का नाम, यानी क्या करना है, जो कॉलेज है उसे एक नोडल अधिकारी, एक टीचर से एक नोडल अधिकारी बनाना है, और उसकी डिटेल किस पे, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाए। कार्यालय कौन सा? उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को उपलब्ध कराया जाए। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। उसके बाद उक्त योजना के, अब देखिए यहाँ जो लास्ट पैराग्राफ है, यानी नोडल अधिकारी की जो डिटेल आपको देनी है वो ये देनी है। ईमेल, उसका नाम, नोडल अधिकारी का नाम, उसकी ईमेल, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर कार्यालय को तत्काल रूप से उपलब्ध करा देना है। अगर उसने नोडल अधिकारी नहीं बनाया है तो उसे नया बनाना पड़ेगा। अब उक्त योजना के हेतु शिक्षण संस्थान अपने यहाँ अध्ययनरत, यानी अब बात आती है क्योंकि नोडल अधिकारी बन गया उस कॉलेज का, सभी कॉलेजेस का बनना है, तो अध्ययनरत छात्र छात्राओं का किस पे करना है? डिजी शक्ति पोर्टल पर। अभी हम चलेंगे डिजी शक्ति पोर्टल पर, वहाँ पर भी बात करेंगे, उसको भी आपको हम दिखाएंगे। पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार डिजी शक्ति पोर्टल पर तत्काल अपलोड कर टैबलेट स्मार्टफोन वितरण है तो अग्रिम कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यानी अगर इन्हें आप सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप संबंधित नोडल अधिकारी जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से कांटेक्ट करें, उसे पूरी डिटेल वहाँ समझ में आ जाएगी। नहीं आ रही तो आइए हम लोग चलते हैं इसकी डिजी शक्ति पोर्टल पर। देखिए, जैसे ही आप गूगल पर डालेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिजी शक्ति उत्तर प्रदेश के नाम से एक जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए, ये खुल गई है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना टैबलेट एंड मोबाइल सर्विस सेंटर, यहाँ पर आप आएंगे तो ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उच्चतर और शिक्षण संस्थानों में कार्यरत पाठ्यक्रम के लिए। अब आइए कुछ चीज़ों देखिए, लॉगिन उन्हें कहाँ से करना, तो देखिए लॉगिन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये सारे के सारे लॉगिन करने के दिए गए हैं। अब जो बात हम जिसकी कर रहे हैं, अगर कोई विभाग है तो वो यहाँ से करेगा, अगर कोई संस्थान है तो वो यहाँ से करेगा। तो इस तरीके से संस्थान और बाकी चीज़ें अपना लॉगिन करके आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से उसे लॉगिन करना है तो यहाँ उसे यूज़र टाइप क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें मिलेंगी। यूनिवर्सिटी, बोर्ड, सोसाइटी, काउंसिल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी कैंपस, ट्रेनिंग सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कमिश्नर, सप्लायर,
इन्फोसिस सभी तरीके के हैं, उन्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड उनकी मेल या उनके मोबाइल नंबर से मिल जाएगा। तो यानी ये कॉलेज वाले यहाँ से कर सकते हैं। पूरी डिटेल और साइन अप करेंगे। अगर फॉरवर्ड भूल गए हैं तो अपना डिटेल उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें डिटेल की क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए कौन कौन से लोग पात्र हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेस विज्ञप्ति और शासनादेश मिलेंगे। तो यहाँ शासनादेश देख लीजिए, ये सारे शासनादेश पड़े हुए हैं कि प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण है तो टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को लागू किए जाने के संबंध में कार्यालय ज्ञापन या सशक्तिकरण वितरण योजना के संबंध में शासनादेश, ये सभी हैं, आप पढ़ सकते हैं। युवाओं को टैबलेट वितरण है तो निर्धारित फॉर्मेट पर संस्थानों को लाभार्थियों को डाटाबेस संबंधित, तो जो डाटावेट जो फॉर्मेट की बात की जा रही है वो फॉर्मेट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो आपका जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसे प्रॉपर वे में आप देख पाएंगे। देखिए ये यहाँ पर डिटेल्ड में चीज़ें ये 6 अक्टूबर 2021 का टर्म्स में दिया गया है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं कि डिजी शक्ति योजना क्या है। तो इन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए योजना, इस योजना के लिए कौन कौन योग्य हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं कि उच्च शिक्षा के तहत जो डिप्लोमा धारक हैं या तकनीकी शिक्षा के डिप्लोमा और IITI उत्तर प्रदेश के सरकारी निजी विश्वविद्यालय कॉलेज और संस्थानों के लिए है। फिर उन्होंने कहा कि किस सत्र के लिए, तो ये सत्र खैर पुराने सवाल यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का होने का रहने वाला हूँ परंतु वर्तमान में दूसरे राज्य में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इस योजना का पात्र हूँ, तो आप पात्र नहीं हैं। इस तरीके से क्या छात्रों को लाभ पाने के लिए इस पर किसी पोर्टल का पंजीकरण करना है, तो योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को किसी पोर्टल पर पंजीकरण या आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो उसके कॉलेज के माध्यम से सारी चीज़ें संपन्न कराई जाएंगी। इस पोर्टल पर कौन कर सकता है और वे खुद कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है। फिर उसके बाद आप आएंगे पोर्टल पर छात्रों का डेटा जमा करने की प्रक्रिया क्या है। तो इस पंजीकरण नहीं करना है, डेटा संस्थान द्वारा अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान किया जाना है। इसके लिए एक तकनीकी प्रक्रिया तैयार की गई है। सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों एवं अन्य शैक्षणिक निकायों को ईमेल अधिसूचना नोटिस आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा, जैसा कि आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से सूचित किया गया। क्या छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क देना होगा, तो लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। डिवाइस के वितरण के समय सारणी या योजना से संबंधित कोई अन्य जानकारी जानने के लिए छात्रों को कहाँ संपर्क करना होगा, तो छात्रों को सलाह है। देखिए यहाँ छात्रों को जो सलाह दी जा रही है, खुद को सूचित रखने के लिए डिजी शक्ति के आधिकारिक पोर्टल पर अपने कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय अधिकारियों, वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहें। छात्र अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालय परिसर से भी संपर्क कर सकते हैं। यानी आप जहां पढ़ रहे हैं वहां जाकर आप डिटेल ज़्यादा अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस योजना के लिए मेरा डेटा मेरा संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा भेजा गया है। मुझे अपनी डिवाइस की अपेक्षा कब तक करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आप डिटेल में सारे सवाल पढ़ सकते हैं। कौन कौन से स्मार्टफोन हैं, सैमसंग स्मार्टफोन मॉडल दिया गया है 3 GB रोम 32 GB, और लावा स्मार्टफोन है, सैमसंग टैबलेट है, A7 लाइट T225 और यहाँ 3 GB रैम, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 5100 mAh की बैटरी है, लावा टैबलेट है, फिर एसर टैबलेट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। बाकी डिजी शक्ति अध्ययन ऐप के माध्यम से शैक्षिक और करियर संबंधी जानकारी भी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने डिटेल में चीज़ों को समझ लिया है। अब इसमें काम आपको सिर्फ अपने अपने कॉलेजेस में पता करना है, और वो उन्होंने डाटा भेज दिया नहीं भेजा, क्या कर रहे हैं, ये डिटेल आपको नोडल अधिकारी जो है नामित किया गया है वही आपको पूरी डिटेल में प्रोवाइड करा पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को आदेश को पढ़कर ऐसा ही प्रतीत होता है कि अब आपको टैबलेट
अवश्य प्राप्त होंगे और आपको दिए जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद। और एक चीज़ है, इसमें नर्सिंग का मतलब जेएनएम और एएनएम से है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की बात कही जा रही है। तो पैरामेडिकल डिप्लोमा हो गए, और जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी कोर्सेज कराती है उन्हीं के लिए ये लेटर जारी किया गया। सत्र कोई भी हो, क्योंकि सत्र का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, तो यानी सत्र पुराने भी हो सकते हैं, और जो लोग नए एडमिशन लेंगे उनका भी डाटा आने वाले समय में जाएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।